जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे और उनका कार्यकाल मार्च 2023 तक था। बुधवार शाम जब जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीएस की बैठक में हेलीकॉप्टर हादसे पर सेना प्रमुख ने सभी को ताजा हालात से अवगत कराया। इस बैठक के खत्म होने के साथ ही जनरल बिपिन रावत के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा शुरू हो गई। भारत के अगले सीडीएस कौन होंगे, कब तक उनके नाम का ऐलान होगा, वो पूर्णकालिक होंगे या फिर अगले 1 साल के लिए, इस बारे में भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। बीबीसी ने इस बारे में रक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारियों से उनकी राय जानी। जानकारों का कहना है कि सरकार ने सीडीएस की चयन प्रक्रिया और पद की योग्यता के बारे में कोई रूल बुक सार्वजनिक नहीं की है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस होंगे, इसकी घोषणा 20 दिसंबर 2019 को सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई थी, जिसमें इसे केंद्र सरकार का फैसला बताया गया था। अभी जनरल बिपिन रावत का तकरीबन 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बाकी था। शायद उनकी रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर केंद्र सरकार इन नियमों के बारे में कोई तैयारी करती, लेकिन इस हादसे की वजह से उनका पद अचानक खाली हो गया है। जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए बदलावों में ये सबसे अहम बदलाव था। इस वजह से ज्यादा दिन तक इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस नए पद का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में लाल किले से दिए अपने 15 अगस्त के भाषण में किया था और उसी साल दिसंबर के आखिरी दिन उनके पद संभालने का आदेश जारी कर दिया गया था। दरअसल कारगिल युद्ध के बाद से इस पद को लाने की वकालत की जा रही थी। बाद में पूर्व कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र की अध्यक्षता वाली समिति ने भी इसकी अनुशंसा की थी। जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद से आगे इस पद पर कब, कैसे और किसकी नियुक्ति होगी, इसे लेकर भारत में काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सीडीएस की मुख्य जिम्मेदारी के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि सीडीएस का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बैठाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। उनकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर है, जिनके अधीन तीनों सेनाओं के मामले आएंगे। सीडीएस की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग कमीशन जैसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय समूहों में भी जगह होगी। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख के पद पर रह चुके हैं और अब रिटायर्ड हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि इस पद के लिए योग्यता, नियुक्ति और अगला कौन होगा, इस पर फिलहाल कोई पॉलिसी सार्वजनिक नहीं है। इस वजह से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ कहते हैं कि अगले सीडीएस के चुनाव की निश्चित प्रक्रिया बता पाना मुश्किल है। अपने तजर्बे के आधार पर वो कहते हैं, अगले सीडीएस के नाम का एक पैनल रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुझाव के तौर पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेजा जाना चाहिए। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी से भी इस लिस्ट को पास कराने की जरूरत होगी। हालांकि अंतिम फैसला सीसीएस की बैठक में ही होगा, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इस पैनल में आने वाले नामों पर केवल रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं से ही इनपुट नहीं लिया जाएगा, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी और 4 बड़े मंत्रालय जो सीसीएस के सदस्य होते हैं, उनकी भी राय ली जाएगी। इस पैनल को तैयार करने में आमतौर पर सीनियरिटी का ख्याल रखा जाता है। चूंकि इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को तीनों सेना के साथ काम करना होता है, तो अगला सीडीएस इन तीनों सेना में से किसी एक सेना का भी हो सकता है। जब जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया था, तो वो सेना प्रमुख थे और अपने रिटायरमेंट के करीब थे। सीडीएस के पद पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी और रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 65 साल कर दी गई थी। इस वजह से जानकार मानते हैं कि सीडीएस पद के लिए आयु सीमा 65 साल की है और कार्यकाल 3 साल का हो सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस पद के लिए योग्य होंगे, क्योंकि सेना प्रमुख के रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 साल होती है। इस आधार पर आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ तीनों अगले सीडीएस पद के दावेदार हो सकते हैं। सीनियरिटी के आधार पर देखें तो भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सबसे वरिष्ठ हैं। एक तथ्य यह भी है कि जनरल बिपिन रावत के अचानक हादसे में मौत ने एक साथ 3 पद रिक्त कर दिए हैं। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक साथ 3 जिम्मेदारियां संभालते थे। पहला सीडीएस की जिम्मेदारी, दूसरा चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीसरी जिम्मेदारी सचिव डीएमए की थी। डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों का विभाग है। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड अरूप राहा 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, मेरी समझ में सीडीएस के पद पर नियुक्ति के लिए इंटीग्रेटेड सर्विस में काम करने का अनुभव होना चाहिए। इस लिहाज से तीनों सेनाओं के प्रमुख में से कोई भी इस पद पर हो सकता है। तीनों सेना प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में होते हैं और उनमें से एक इसका चेयरमैन होता है। जिसके पास COSC का अनुभव नहीं होगा, उनके लिए सीडीएस का पद संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि सीडीएस का पद बनने के बाद सीडीएस को ही COSC का प्रमुख बना दिया गया था।
वो आगे ये भी जोड़ते हैं कि COSC के सदस्य न रहने वाले भी CDS पद पर काम कर पाएंगे, बस अनुभव हासिल करने में थोड़ा समय लग सकता है। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड अरूप राहा का कहना है कि CDS के काम में केवल सेना के साथ ही तालमेल बैठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार के साथ साथ नौकरशाही के साथ भी काम करने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से सरकार चाहे तो CDS की नियुक्ति के लिए पैनल को बढ़ा भी कर सकती है, जिसमें वाइस चीफ को मौका दिया जा सकता है। दरअसल तीनों सेनाओं की तरह CDS के पोस्ट पर कोई नंबर 2 के तौर पर काम नहीं कर रहा था। इस वजह से अगले CDS का नाम पहले से तय नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सर्विस भी होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कारगिल युद्ध के बाद ये बना था और अब इस सर्विस को बने हुए 20 साल हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ इसी IDS के प्रमुख रह चुके हैं। वो बताते हैं कि बाकी सेनाओं के प्रमुख 4 स्टार जनरल रैंक के होते हैं, जबकि IDS के प्रमुख को चीफ का दर्जा नहीं था, बल्कि वाइस चीफ का दर्जा था, यानी वो 3 स्टार जनरल रैंक के होते थे। CDS का पद भी बाकी सेना प्रमुखों की तरह 4 स्टार जनरल रैंक का रखा गया था और वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं किसी भी अन्य सेना प्रमुख की तरह ही थी। इस वजह से जानकारों की राय इस पर बटी है कि IDS के वाइस चीफ को भी इस पद के लिए योग्य माना जा सकता है या नहीं। हालांकि मोदी सरकार ऐसा करने पर विचार करती है तो उन्हें ऐसे अफसर को पदोन्नति देनी पड़ेगी।